हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो आपको मतलब हो रहा है। बहुत स्टूडेंट का हो चुका होगा पेपर ये, और होने वाला होगा। मतलब पेपर मतलब चल रहा होगा बहुत स्टूडेंटों का। बहुत से स्कूल में चल रहा होगा और बहुत से स्कूल में ऐसा होगा कि नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक का परीक्षा है जीव विज्ञान क्लास 12 का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। क्लास 12 यानी इंटर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम से भी अटैच ये क्वेश्चन पेपर है, नहीं बोर्ड एग्जाम से मतलब रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको मदद मिल सके। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में अभी जो होने वाला है, फरवरी में आपका डेट जारी हो चुका है कि फरवरी में परीक्षा होना निश्चित है, ठीक है। फरवरी के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक या बीच में ही हो सकता है। मतलब फरवरी में होना ये निश्चित हो चुका है, बताया गया है यहाँ पर बोर्ड द्वारा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं शुरू से लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ए सेट का पेपर है, इसको जरूर से देखिएगा। 3 घंटे इसमें समय दिए जाते हैं, ठीक है। 3 घंटे इसमें समय दिए जाते हैं, जबकि आपके बोर्ड में ले लिया जाए तो बोर्ड में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया था। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, जबकि 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए। तो यहाँ पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है क्लास 12 और 70 नंबर का पूर्णांक है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले नोट यानी निर्देश पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित द्वारा रेखाचित्र द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन दिया गया निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो परागण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, ये सभी में। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है? मस्तिष्क में होता है, या फेफड़े में होता है, या रुधिर में होता है, या यकृत में होता है? यानी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो उद्भव भ्रूणीय मोडोसॉर्स जो होता है वो आपका यकृत में होता है। यानी दा वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला। यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार से की गई है? एड्स द्वारा किया गया है, कैंसर द्वारा किया गया है, या सिटिस फाइब्रोसिस, एडीए की कमी से होने वाले सीडीज के द्वारा। यानी 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ए है ना, पहला वाला ऑप्शन ये था करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ से अन्य कोशिका का संक्रमण बचाता है? तो सेरोटीन द्वारा होता है, क्लोरोस्टर्म द्वारा होता है, इंटरफेरान द्वारा होता है, हिस्टामिन द्वारा होता है स्टूडेंट। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो 4 ऑप्शन में कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरफेरान, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो है बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर जो कि आपको एक लाइन में उत्तर देना है इसका। तो दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग के संलग्न गुणों के नाम लिखिए। इनके 2 गुण के नाम लिखना है। मानव में लिंग जो होता है उसके 2 नाम लिखना है, और इससे आप क्या समझते हैं उसके मतलब लिख देना है। एक लाइन में शॉर्ट में लिखना है आपको। 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दूसरे का खा दिया है, बहुभुरता क्या है? बस आपको यही मतलब परिभाषा उसका दे सकते हैं आप। फिर गा नंबर है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। अघा नंबर है, यदि एक रज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन और डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए, तो इसको किस प्रकार करना है आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया है ना। फिर यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है तीसरे का एंड अमीबा से कौन सी बीमारी होती है? एंड अमीबा जो होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? इससे कैसे बचा जा सकता है ना। फिर खा नंबर है, सहजीविता और परजीविता से क्या अंतर है इसमें? मतलब एक बार आप लिख दीजिए सहजीविका, फिर दूसरी तरफ लिखिएगा परजीविका।
तो इसमें से आपको क्या अंतर, इसमें डिफरेंस बताना आपको है ना। दो डिफरेंस बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, कुछ आप संक्षेप में मतलब टिप्पणी लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहित मल उपचार से सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए, है ना। ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में आप लिखेंगे। वर्णन मतलब 2-3 लाइन में आप लिखेंगे तो आपको जो है को अंक मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का मेंडल के पृथक्करण के नियम टिप्पणी द्वारा लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस क्या है। फिर गा नंबर है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य बताइए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम से भी अटैच ये क्वेश्चन पेपर है, मतलब इसी रिलेटेड आ सकता है आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा, आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्णांता क्या है। यदि एक वर्णांत पुरुष के विवाह का समूह सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में पर सामान्य दृष्टि से क्या अनुपात होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, का नंबर, अंडा जनन से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र एक चित्र आपको वर्णन बताना है, इसके बारे में कुछ लिखना है और इसका आपको एक चित्र बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपकी बुक में सारे क्वेश्चन आपकी बुक से ही दिए जाते हैं, यानी NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन ये दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वाटसन से आप क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA डीऑक्सी शर्करा द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लैक प्रचालक ओपेरान से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है। 3 अंक इसके, 3 मार्क आपको इससे प्राप्त होंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों को कौन कौन सी है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको इसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया विवरण के इससे क्या उत्पत्ति होती है उसके बारे में आपको कुछ समझाना है एग्जामिनर को। फिर यहाँ पर खा दिया है, DNA ने डीऑक्सी शर्करा और फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं, यानी आप डिफरेंस बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, 3 लाइन में आपको बताना है, आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। फिर यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। है स्टूडेंट यहाँ पर घ नंबर निम्नलिखित पर टिप्पणी, यानी कुछ संक्षेप में आपको लिखना है, शॉर्ट में इसको उत्तर देना है। तो थैलेसीमिया और tRNA यानी राइबो शर्करा के बारे में कुछ बताना है। अगला यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जो कि लंबे क्वेश्चन 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। मानव के नर जनन तंत्र से स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो आप ये सेकंड वाला यानी आर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वह क्रॉस खा दिया है, मानव जीन परियोजना क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 अंक के काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फिर अगला है, संकटग्रस्त जाति से आप क्या समझते हैं, संचरण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पर आर आलानी अथवा का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या दिया है अथवा करके, संक्रमण रोगों से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण इसका दीजिए, इसके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसी और क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मतलब एक फ्रेंड के आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।